जय माता रानी की जय। मैया रानी के हम एक कथा लेके आए हैं। शिव गुरु के चर्चा तो हमेशा होते रहता है, माई रानी के भी कथा एक होना चाहिए। हे भैया हे बहनी, एक शिष्या बहन के भाव बा कि आप लोग सुनिएगा क्या भाव है इनका, कैसे कह रहल बारीन। देखिए, एक शिष्या बहन थी। हम सब देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हम सातों बहनी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे मेरे मैया, हम आपको जय जयकार कर रहे हैं। आपको आप खुश रखिएगा सबको। हे मेरे माई, हम आपसे प्रार्थना करती हूँ। एक शिष्या बहन के भाव है कि देखिए, उनका पति नहीं था, बेचारी की एक लड़का था। तो बहुत उनका तबीयत खराब थी उनकी मम्मी के। तो उनकी मम्मी बोली कि बेटा, हम आपको 20 रुपया दे रहे हैं, तुम जाके सब्जी ले आना। मेरे पास 20 रुपया है, जाके सब्जी ले आओ। बेटा बोला ठीक है माँ, आप मुझे दो, हम जा रहे हैं सब्जी लेने। जैसे बेटा थैला लेके निकल रहा है, तैसे एक बूढ़ी माई पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। देखिए, तो वो बच्चा थैला लेके निकल गया। थैला लेके निकला तो एक बूढ़ी माई नीम के पेड़ के नीचे बैठी थी। तो वो बूढ़ी माई बोली, ए बाबू इन्हें आओ, इन्हें आओ। तो बच्चा गया, बोला हाँ माँ बोलो, क्या कह रहे हैं आप। तो बोली कि ये बचवा, तुम बाजार जा रहे हो ना, तो एक हमारे लिए चुनरी लेते आना, चुनरी लेते आना। तो वो बोला कि हमारी मम्मी 20 रुपया हमको दी है, हम 20 रुपया में सब्जी लाएंगे कि चुनरी लाएंगे। तो फिर बोला अच्छा ठीक है, हम ला देंगे। तो वो बच्चा चला गया, बाजार में गया तो ठेली वाला चुनरी बेच रहा था। तो जाके क्या किया कि वो चुनरी वो लड़का खरीद लिया। खरीद के आया। जैसे चुनरी के पैसा देने के लिए निकाला तो उसमें 20 के जगह 40 रुपया था। 40 रुपया था तो 20 रुपया के चुनरी ले लिया। चुनरी ले लिया 20 रुपया के, और 20 रुपया के ही सब्जी लिया। पूरे थैला भर के सब्जी लाया। उस 20 रुपया में आया तो बोला कि ए अम्मा, ये अपना चुनरी ले लो। तो वो अम्मा चुनरी ले ली। और चुनरी लेने के बाद में अबे बच्चे को कह रही हैं, ए बाबू, तुम्हारा मम्मी के तबीयत खराब रहता है, तो मम्मी के बोलना देवी माई के पूजा करेंगी, कि देवी माई के पूजा करेंगी ना तो ठीक हो जाएंगे, कि उनको बोलना देवी माई के पूजा करेंगी। तो वो लड़का घर पर गया तो अपने मम्मी को सब्जी धो दिया। सब्जी धो दिया और वो ध्यान से उतर गया वो बात बोलने के लिए। तो वो नहीं बोल पाया और सब्जी रख के खेलने चला गया। उसके बाद में क्या हुआ कि वो बच्चा के तबीयत खराब होने लगा। जब वो बच्चा के तबीयत खराब होने लगा, धीरे धीरे दवाई बीरो हुआ। डॉक्टर आया, देखा तो कहा कि अब ये बच्चे को आप दवाई बीरो कितनों करा लो, ये बच्चा अब ठीक नहीं होगा, बच्चा ठीक नहीं होगा। तब क्या हुआ कि बोला उसके मम्मी कि अब बच्चा हमारा पता ना क्या हो गया हमारे बच्चों को, कि हमारे बच्चे अब ठीक नहीं हो रहा है, अब मैं क्या करूं, मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है। आगे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। फिर क्या हुआ कि
वैसा ही करते करते बेटा उसका खत्म हो गया। जब बेटा खत्म हो गया, मार हाहाकार पड़ गया गांव में, हल्ला हो गया पूरे गांव में कि अब ये लड़का खत्म हो गया। लड़का की अब क्या होगा ना होगा भगवान जाने। कि भगवान सही कर दे तो ठीक है, नहीं तो अब ये लड़का जिंदे ही नहीं है। फिर क्या हुआ कि सब बड़ा तैयारी करने लगा। माँ उसकी खूब हकन कर रही है, रो रही है, पूरे घर में सब रो रहे हैं। रोने के बाद में क्योंकि ये लड़का जो है, फिर उनकी मम्मी रोने लगी तो सारा आदमी जुट गया। बाप रे, इसको बेटा क्या हुआ, इस बेचारी का पति तो था ही नहीं, एक बेटा भी सहारा था, वो भी बेटा के पता न भगवान कैसे क्या कर दिए, समझ नहीं आ रहा है अब इसका जिंदगी कैसे कटेगा। सब क्या हुआ कि बच्चों को लेके जाने लगे, पहना उन्हा के सब तैयार कर दिए। तैयार करने के बाद में सब उसको जलाने के लिए लेके जा रहे थे। तो वो अम्मा आई, एक बूढ़ी माँ आई तो कह रही है कि ए बबुआ लोग, तनका हमरा ये बचवा के देखने दो तो बाप रे बाप क्या हो गया इस बच्चा को, देखने दो। तो सब कोई बोला ये बूढ़ी माई तो कहियो इस गांव में देखी नहीं, आज ये बूढ़ी माई कहाँ से आ गई। तो हर भाग 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 सब भगाने लगा बूढ़ी माई के, सब भगा दिया, कोई नहीं देखने दिया। बूढ़ी माई चली गई। जब बूढ़ी माई चली गई, फिर क्या हुआ कि शमशान घाट पर लेके गए लोग। शमशान घाट पर ले गए, ले जाने के बाद में बूढ़ी माई वहाँ पहुँच गई। तो सब कोई कह रहा है कि बाप रे भाई, बूढ़ी माई तो फिर यहाँ भी आ गई। वही में कोई माईदार था तो बोला कि ये चल कोई बात नहीं, दिखा दे तनी, अब तो उसको जलना ही है, अब तो जल जाएगा, थोड़ा मुंह दिखा दे बूढ़ी माई के, क्या हो गया। जैसे वो मुंह खोल के अब बूढ़ी माई देखी, पता न कान में कुछ बोली, कान में बोली कि ये बेटा, हम तुमको जो बोले थे मम्मी को कहने के लिए कि जाके देवी माई के बोलना पूजा करेंगी, तो तुमने नहीं बोला, भूल गया था ना, इसीलिए तुम्हारा तबीयत खराब हो गया और तुम मर गया। फिर क्या हुआ, जैसे वो कान में बोली वैसे वो लड़का उठ के बैठ गया। फिर बूढ़ी माई गायब हो गई। जब वो गायब हो गई तो लोग कहने लगा बाप रे बाप, ये देखो तो मरा हुआ लड़का जिंदा हो गया, क्या हो गया था इसको, देखो तो ये बूढ़ी माई पता ना कान में क्या बोल दी कि जिंदा हो गया। अब सब फिर वहाँ से लेके आया, फिर ले आया सब बोला कि अब लड़का जी गया। सब देखने के इतना लोग लग गया, इतना मेले के तरह लोग लग गया कि अरे चल देख के आते हैं, मरा हुआ लड़का जिंदा हो गया। सब उसको देखने के लिए आए, सब देख के खुश हो गए। जाने दो, बेचारी के बेटा तो लौट के आ गया, यही एक सहारा था वो बेचारी के, लौट के आ गया। देखिए फिर एक यही पर एक गाना के भाव है, आप लोग सुनिएगा। कथी बिना सुना लागे बगिया, कथी बिना सुना लगे आंगनवा, कथी बिना सुना लगे बगिया ये मैया, कथी बिना सुना लगे आंगनवा, कथी बिना सुना लगे मैया के भवनवा ए रामा, कथी बिना सुना लगे मैया के भवनवा, कथी बिना सुना लगे मैया के भवनवा, के कथी बिना ना, कोयली बिना सुना लागे ही बगिया, कोयली
बिना सोना लागे बगिया बलकवा बिना ना सुन लागे ना अंगनवा बलकवा बिना ना मैया बिना सोना लागे मैया के मंदिलवा कि मैया बिना ना कि मैया बिना ना कोयल बिना सुन लागे बगिया बलकवा बिना ना सुना लागे अंगनवा बलकवा बिना ना सुन लागे मैया बिना सुन लागे मैया बिना मंदिलवा सुना लागे ना।